ओम। वाह, सुनने में कितना अच्छा लगता है, बोलने में इतना अच्छा लगता है, बाबा को याद करने में कितना अच्छा लगता है। कैसे हो? बहुत अच्छे। आगे सभी बैठ गए। अच्छा बच्चों, सब ठीक हो? एकदम एकदम बढ़िया। ओके। अच्छा, सबसे पहले तो अपने प्यारे परम पिता परमात्मा की तरफ से सभी बच्चों को मीठा मीठा याद प्यार। आपको भी बच्चों की तरफ से याद प्यार। याद प्यार बाबा, तो बच्चे याद प्यार दे रहे हैं, बाबा ने ले लिया। अच्छा बच्चों, ये जीवन कितना मूल्यवान है, कितना मूल्यवान है। इस जीवन की कदर किस किस को है? सबको है, है ना। इस जीवन की जो कदर है, जो वैल्यू है, सबको है ना। जीवन उससे भी ज्यादा किसी कदर होनी चाहिए, बाबा की। क्योंकि अपना बाबा, हम सब तो आपस में मिलते रहते हैं, इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में, उससे अगले जन्म में 84 का चक्र अपना लगता ही रहता है, मिलते रहते हैं। लेकिन बाबा हमें पूरे 5000 वर्ष, 5000 उसके बाद हमें मिलता है, तो कितनी कदर होनी चाहिए, विचार करो। कितना उनका रिगार्ड होना चाहिए, कितना रिस्पेक्ट होना चाहिए, जो बाबा हमें पूरे 5000 वर्ष के बाद मिला, है ना। फिर भी बुद्धि आपस में जाती है ना। फिर भी बुद्धि किस में जाती है? आपस में जाती है। एक दूसरे को याद करते हैं, एक दूसरे में बुद्धि फंस जाती है, एक दूसरे में मोह हो जाता है ना। लेकिन जिसके साथ होना चाहिए उसके साथ होता नहीं। ये रिश्ते, ये आत्माएं, ये मिलन तो हम किसी भी जन्म में कर सकते हैं, बड़ी बात नहीं है ना। लेकिन परमात्मा से मिलन सिर्फ इसी संगम युग में ही संभव है, वो भी सम्मुख मिलन। सन्मुख माना एकदम आमने सामने बात करना। भक्ति मार्ग में तो एक साक्षात्कार के लिए अपनी बलि दे देते थे, एक साक्षात्कार के लिए। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? इतना भरपूर एकदम सन्मुख मिलन है, सन्मुख बात करते हैं, सन्मुख दृष्टि से निहाल होते हैं, सन्मुख डायरेक्शन लेते हैं, तो कितना प्रेम होना चाहिए। आज भी भक्ति मार्ग में भगवान को कितना ढूंढ रहे हैं, है ना, ढूंढ रहे हैं ना। लेकिन फिर भी वो हमसे मिल रहा है, तो हमारे दिल में उसके प्रति कितना प्रेम होना चाहिए। है इतना? जितना होना चाहिए इतना है? बाबा की दृष्टि से देख के बताओ, है ना। वेरी गुड, सही जवाब। किस किस को इतना प्रेम है? अपनी दिनचर्या को चेक करके बताओ। दिन भर में हम अपने प्यारे बाबा को कितनी बार टेलीफोन लगाते हैं? कितनी बार टेलीफोन लगाते हैं? बाबा तो खाली सुबह लगाया, बस सुबह लगाया हो गया। एक बार हाल चाल पूछ लिया, लो बाबा कैसे हो, अपन ठीक है, अभी ठीक हो ना, बस हो गया।
और जिससे दुनिया में मोह हो जाता है तो विचार करो, उसको दिन में कितनी बार टेलीफोन लगाएंगे, कितनी बार लगाएंगे, घड़ी घड़ी पूछेंगे खाना खाया है ना, पानी पिया, घड़ी घड़ी पूछेंगे। अच्छा, और कहाँ गए हो, है ना, ऐसे ऐसे बोल बोल के। दुनिया का प्यार और भगवान के प्यार में अंतर बताओ कितना है। बहुत बहुत ज्यादा अंतर। बाप भी दुनिया में एक दो को घड़ी टेलीफोन लगाते हैं, लेकिन अपने बाबा को क्या करते हैं। एक बार हालचाल पूछ लिया तो ठीक है, नहीं पूछा तो भी ठीक है। रात्रि को भी जिससे मोह होगा उसी को टेलीफोन लगा के सोएंगे, है नहीं तो अब विचार करो बाबा के प्रति कितना प्रेम है। सोचा कब। दुनिया वाले तो दुख में साथ छोड़ के भाग जाते हैं, और जब दुनिया वाले भागते हैं तो उस स्थान पे कौन साथ देता है, बाबा। और बार बार ठोकर खा के भी दुनिया में भरोसा करते हैं, और बाबा बार बार मदद करते भी। दूसरी बार ये नहीं कहूँगा, बाबा कभी नहीं कहेगा कि मैं अब मदद नहीं करूँगा। तो ये भी ड्रामा वंडरफुल है ना। तो देखो अपने बाबा के प्रति कितना प्रेम होना चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, है ना। अच्छा, दुनिया वालों के लिए तो सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाएंगे, है ना, जो आप कहें बनने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। के कहाँ छुपा हुआ था, पापा जी का फोन आ गया था। कौन से पापा का, अभी पापा की बात चल रही है इधर। पापा जी को कम टेलीफोन लगाते हैं, है? कौन से पापा को, नहीं, कौन से पापा को टेलीफोन कब कब लगाते हैं। हाँ, इस पापा से तो रोज बात करते हैं लौकिक वाले पापा से, लेकिन दूसरे पापा को कब टेलीफोन डाल किया, कैसे हो बाबा, बाबा मैं आपको छोटा सा बच्चा हूँ, आपको याद कर रहा हूँ। सुबह से बाबा हालचाल लेते हैं। हाँ, सुबह सुबह है। सबका यही हाल है, सबका सुबह सुबह ले लेते हैं, सुबह सुबह। अच्छा, तो फिर भोजन भी करते हैं ना, शाम को भी करते हैं भोजन, करते हैं ना, तो उसकी याद कितनी आनी चाहिए, याद आनी चाहिए ना। अच्छा बच्चों, या तो आनी ही चाहिए, बाबा के प्रति प्रेम समर्पण कितना होना चाहिए। अच्छा, आगे से करेंगे ना, जी बाबा। पक्का। जी। दिन में कितनी बार टेलीफोन लगाया लिखो। आज मैंने इतनी बार अपने बाबा से बात किया, इतनी देर बात किया, इतनी देर मैंने बाबा को बैठ करके। अब तो देखो आप बच्चे कब से आए हैं, अपन देखते हैं सुबह और शाम बस ओम करते हैं। दिन में आंख भी खुले रहेंगे तो ऐसे पड़े रहेंगे, बिल्कुल याद नहीं करेंगे। ऐसा नहीं, 2 घड़ी बाबा रूम में आ करके ओम करो, बैठ के याद करो, और टाइम पास करते रहेंगे। ऊपर जब सब नीचे आएंगे तब आएंगे, ऐसा होना चाहिए, होना चाहिए। चलो, अब नहीं आ सकते, अपने स्थान पे बैठ के करो, ये तो कर सकते हैं ना। ओके। अच्छा, सबका हाल कैसा है। बहुत अच्छा। शिकिल पे खुशी नहीं दिख रही। बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा, सुन हो गए हैं। ठंडे पड़ गए हैं, ठंडे ठंडे नहीं पड़े। अच्छा, तो सोडा चला है ना, सोडा वाटर, सोडा जब ऊपर जाता है, वाटर जब ठंडे हो जाते हैं, तो सेवा में कभी भी ठंडे नहीं होना है ना। ओके। अच्छा बच्चों, और सब ठीक है।
और सब सेवाओं के समाचार अच्छे रहे? बाबा अच्छा है। सेवाएं अच्छी चल रही है ना? अच्छी चल रही है और अच्छी चलेगी, है ना? अगले वर्ष क्या होगा? कितने बच्चे इंतजार कर रहे हैं। अब तो कहते हैं ना बाबा ने ही छोटा गेट बोलते हैं ब्राह्मणों के लिए, बड़ा गेट सबके लिए। बड़ा गेट खुल रहा है। तैयार है ना? जी हो तैयार है? जी। थकना बना है, ये नहीं कहना बाबा थक गए हैं, है ना? तो अभी कहते थे बाबा बड़ा गेट खोल दो, ठीक है, खोल रहे हैं। एक विशाल सभा और बाप का आना और सबको दृष्टि देकर सबको साक्षात्कार कराना। उस समय साइंस का साधन नहीं होगा, पर फिर भी सबकी बुद्धि को बाप एकाग्र कर देगा, है ना? वंडरफुल बात। ऐसा चमत्कार होगा अंतिम समय में। अच्छा, और कुछ? मुझे एक बात पूछना है, ये जो है ना बाबा का कमरा जो बना हुआ है ना, तो क्या वहीं पे आकर के योग लगाने से ही बाबा तक एकदम मतलब पे कनेक्ट होता है, या कहीं कहीं पे भी हम लगा सकते हैं? कहीं पर भी लगाओ। कुछ ऐसा वो जो नियम जैसा बंधन जैसा जो बना के रखा है, कहीं पर भी लगाओ। अब अपने ये सोचो ना, जैसे मानो कमरे में कोई और सो रहे हैं, उनको डिस्टर्ब ना हो इसलिए हम बाबा के कमरे में आए, ठीक है? उनको डिस्टर्ब नहीं हो, बाहर छत पे बैठ के करो। हाँ, वही पूछा है ना? जगह होनी चाहिए, कहीं भी करो। बाबा ने क्या कहा? क्या जब उस समय आएगा बाबा का कमरा नहीं होगा, तो क्या योग नहीं लगाएंगे अपन? नहीं लगाएंगे? नहीं लगाना चाहिए, उसी की अभी प्रैक्टिस करनी। ओके। और बताओ, जवाब देंगे वो देंगे। याद में बैठते हैं तो तीनों इंजन याद आते हैं। तीनों इंजन याद आते हैं, कोई बात नहीं। ज्यादा पावरफुल इंजन कौन है? सबसे पावरफुल इंजन वही है। कौन है? शिव बाबा। क्योंकि वो नहीं है तो तीनों इंजन किसी काम के नहीं, है ना? उसके होने से ही सब कुछ है। बहुत अच्छी बात बाबा की, बड़ी अच्छी लगी, है ना? और ये चीज हमें समझनी चाहिए। उसके बिना हम कुछ नहीं, वो हमारे बिना सब कुछ है ना? है हम उसके बिना कुछ नहीं है, पर वो हमारे बिना सदा है, सदा था और सदा रहेगा। यीशु परमात्मा की महिमा है बाबा। लेकिन ये ज्ञान देने में केवल ब्रह्मा का ही पार्ट है, ज्ञान देने में शंकर का पार्ट नहीं है ना? हाँ बिल्कुल। वो भी किसकी स्थापना करते हैं? आप सोचो, अभी शिव परमात्मा कहते ब्रह्मा द्वारा पाठ बजाते हैं, उसमें सब थोड़ी सुनते हैं। नई सृष्टि की स्थापना करते हैं, सतयुग सृष्टि के। सतयुग में सब थोड़ी आते हैं, नहीं आते ना। जिन्होंने ज्ञान की गहराई को समझा, परखा, शिव परमात्मा को जाना, आदि मध्यांत के पाठ को जाना, वही सतयुग में आते हैं, ठीक है? इतनी ही पालना भी उनकी होती है। उसके बाद क्या होता है? आज हर कोई शिव परमात्मा को मानते हैं, शंकर को, उसके उस रूप में, क्योंकि सही रूप तो उसका वही है ना, है ना? कहते ना, कब कुमार का से पूछते थे, अच्छा कुमार का बाबा के कितने बच्चे हैं? मुरब्बी 3 बच्चे हैं। 3 कैसे हो गए? नहीं 2 बच्चे हैं, एक ब्रह्मा एक विष्णु। अच्छा, ब्रह्मा तो विष्णु बन जाता है, दूसरा शंकर को क्यों भूल जाती है? बाबा पूछता, शंकर को क्यों भूल जाती है? लेकिन आज सब कुछ अलग अलग कर दिया है। कहते हैं पार्टियां बना दी, अपने
ब्रह्मा के बच्चे शंकर का नाम नहीं सुन सकते हैं और शंकर के बच्चे ब्रह्मा का नाम नहीं सुन सकते हैं। युद्ध हो गई आपस में, जबकि वो दोनों एक साथ मिलके करते हैं, पर बच्चों में ही मतभेद हो गया। तो सही स्थान कहाँ? जहाँ तीनों के पार्ट को बराबर रीति से जाना जाए, है ना। इसलिए उसको कहते हैं देवों के देव महादेव। महादेव 7 देवों के देव क्यों कहते हैं महादेव? आप सोचो बच्चे, कहते हैं जब मंथन हुआ, सागर मंथन, तो उसमें क्या क्या निकला? विष भी निकला, अमृत भी निकला। अमृत देवताओं को मिला। वो निकालने से पहले कोई देवता नहीं थे। जब मंथन किया विचार सागर, तब देवता बने। तो अमृत पान किया तो सुक्ति में जाने के लायक बने। जिन्होंने ज्ञान को उल्टी रीति समझा ही नहीं, वो असुर बन गए। पर मुक्ति और जीवन मुक्ति तो सबको अर्थात जो बाप का बन के अमृत पीते हैं जीवन मुक्ति के, और जो समझते ही नहीं उसको क्या मिलेगा? तो शंकर का विशेष पाठ है डमरू। कहते हैं ज्ञान का जब डमरू बजाता है, ज्ञान के साथ साथ फिर विनाश का भी डमरू बजता है ना। जैसे कुछ कार्य होता है तो घंटी बजाते हैं ना, बजाते हैं ना कि भी ये कार्य शुरू होने वाला है, जल्दी पहुंच जाओ। ज्ञान का डमरू तो बज गया, लेकिन अभी कौन सा डमरू बजने वाला है? त्रिशूल से पहले डमरू निकलता है ना, है ना। कौन सा डमरू? अब विनाश की घंटी बजने वाली है, और वास्तव में ये आवाज सबको सुनाई देगी, पर उसको पहचानना नहीं पहचानना। और ये साक्षात्कार भी मेजॉरिटी सबको ही होगा। पर बच्चे कहते हैं ना, इतने मूर्खमती है कि बाप के उस इशारे को हर कोई समझ नहीं पाएगा। तो कहते हैं कि भगवान सर्वव्यापी है। मम्मा कभी एक पर अच्छा सुनाया करती थी, कहते हैं परमात्मा सब ऊंचा है। अच्छा, सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? क्या सभी सांपों में वो है? नहीं ना, जरूर उसमें से भी कोई ऊंचा होगा। सबसे ऊंचा सर्प उसमें वो होगा भक्ति मार्ग के हिसाब से। क्या सभी पर्वतों में वो है? नहीं, हो सकता है सबसे ऊंचा पर्वत होगा, उस पे वो होगा, है ना। बताया ना, तो कैसे सर्वव्यापी हो सकता है ना। अगर सर्वव्यापी ऊंचे से ऊंचा तो कैसे होगा? इसलिए प्रकृति, पूरी प्रकृति का कहते हैं सृष्टि रची गई। सृष्टि रचने से पहले प्रकृति बनी है, और प्रकृति का रचयिता स्वयं परमपिता परमात्मा शंकर के द्वारा प्रकृति को रचता है। समझ में आया? ठीक है, प्रकृति उनके द्वारा रची गई है। जीव जंतु जो भी है सब, और अंतिम समय में वो भी उनको पहचानेंगे। किनको? इसलिए कहते हैं भोलेनाथ की बारात में सब जाते हैं। ऐसे थोड़ी जाएंगे। क्यों नहीं पहचानेंगे? जिनका माल मानो मालिक है, कोई बहुत टाइम के बाद बिछड़ा हुआ है, तो क्या मालिक की खुशबू को कोई नहीं पहचानेगा? अच्छा, आपने बाबा को पहचाना ना, प्यार था, पहचाना है ना। क्या लौकिक में भी, दुनिया में भी अपने मालिक को सोचो, कुत्ता अपने मालिक को पहचान लेता है, शेर भी, है ना। शेर भी अपने मालिक को पहचान, कोई भी जीव जंतु अपने मालिक को पहचान लेता है।
क्या उसको नहीं पहचानेंगे? उसने तो उन सबको तैयार किया है, तो कैसे पहचानेंगे नहीं? ठीक है, रहस्य पे रहस्य खुलते ही जाएंगे, क्योंकि वो तो स्वयं ही एक रहस्यमयी है। नहीं पापा, लेकिन ये जो मनुष्य आत्मा है वो तो अपने रचयिता की पूजा करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन वो जो प्राणी वगैरह तो नहीं ऐसा कुछ कैसे करेंगे वो? हाँ, उनको समझ नहीं। अच्छा चलो, वो पूजा मनुष्य के हाथ पैर है ना, हाँ, तो ही तो पूजा करेंगे ना। हाँ, ठीक है। अच्छा, जिनके हाथ पैर नहीं होते वो किससे करते हैं? दिमागी हाँ। बुद्धि। तो सबके हाथ पैर नहीं है, तो कैसे करेगा? तो अपने बुद्धि से अब देखो, पूजा का भाव भी कहाँ से आया? यहाँ से, तभी हाथ पैर चले। बुराई का ख्याल भी कहाँ से आता है? यहाँ से, तभी हाथ पैर चलते हैं। तो आप सोचो, सबका ख्याल आता है ना, तो क्या प्राणियों को पूजा करने के लिए थोड़ी दिया बत्ती वो सब चाहिए? नहीं, वो सब नहीं। अगर होता, आप सोचो, अपना परम पिता परमात्मा शंकर के द्वारा वो सबका है। जो सृष्टि के नियम फॉलो करे उनका भी, जो नहीं करे उनका भी। ठीक है, करे नहीं करे उसको सब याद करते हैं। क्यों बाबा कहता है बाबा गणिकाओं कुब्जाओं का भी उद्धार करने आया है? क्या वो उनका नहीं है? है, सबका है। वो दिल से उसको पुकारेंगे तो क्या उनके पास नहीं जाएगा? उनको भी शक्ति देगा जाकर के, उनको भी पावर। सबका है, सबका है। सोच के देखो, है ना? अपने ब्राह्मण बच्चों को कहीं जाओ, गली गली में सबको परिचय दो। कई को नौभिमान आ जाएगा, नहीं हम उधर नहीं जाएंगे। कई बच्चे तो आपस में कहेंगे नहीं वो गलत है, उसको बीमारी है, उसको नहीं देंगे। अपने बाबा के बच्चे ही, अपन के बच्चे ही मतभेद करते हैं। शिकल देख कर ज्ञान देते हैं, ड्रेस देख के ज्ञान देते हैं, धन देख के ज्ञान देते हैं। ये क्या है? लेकिन शिव परमात्मा है ना, वो किसी को कुछ देख करके ज्ञान की प्राप्ति नहीं देता, वो सबका है। ठीक है, और कुछ बाबा, मुरली में एक वाक्य आता है ना कि जहाँ जीत वहाँ पे जन्म, तो उसके पीछे क्या, उसका अर्थ क्या है? जहाँ पर जीत वहाँ पर जन्म। जहाँ पर जीत वहाँ पर जन्म। हाँ, मतलब वो आता है, तो एक वाक्य आता है कि मतलब जहाँ पे आपकी जीत होगी वहीं पे जन्म होगा। शायद देवी देवताओं जीत कहाँ पे होंगी? किस चीज की जीत होंगी? वही चीज ये नहीं, क्लियर नहीं है, मतलब वो किस वही तो, किस चीज की जीत होंगी? शायद ये विकारों पर या जो भी इसके ऊपर जीत है। तो बुराई ऊपर जीत। हाँ, वो बुराई पर जीत। ठीक है, और जन्म कहाँ पर? नई दुनिया में। हाँ। सिंपल सा सवाल है, इतना सी रिसर्च किया तो उस पर भी करना था थोड़ा सा। हाँ, जैसे कि महाकाल के साथ भी शेर की खाल दिखाते हैं और शक्ति के साथ भी दिखाते हैं और सर्प भी होता है, तो आने वाले समय में इनका भी कोई पार्ट होगा? बिल्कुल पार्ट है, हम बच्चों के साथ बिल्कुल पार्ट है। अच्छा, महाकाल और कहते हैं ना, भक्ति मार्ग की कहानी क्या, ये तो सत्य ही है। कहते हैं जब ब्रह्मा सृष्टि की स्थापना करने चला तो उसने बड़ा प्रयास किया, पर वो नहीं कर पाया। तो कहते फिर वो शिव के पास गया कि मैं अकेला सृष्टि की स्थापना नहीं कर सकता, मुझे आदि शक्ति की जरूरत है ना। भक्ति मार्ग की कहानी बड़ी सत्य है। तो कहते हैं शंकर ने अपना आधा भाग, शिव ने आधा भाग काट करके ब्रह्मा को दिया, जाओ अब आप सृष्टि की स्थापना करो। आधा भाग कहाँ रह गया? ऊपर। आधा भाग ब्रह्मा जी के साथ नीचे सृष्टि की स्थापना करने में। जब शंकर को शेर पे दिखाते हैं तो महाकाली को किस पे दिखाएंगे? भाग तो उसी का है ना, किसका है? जब
वही आदि शक्ति पूरे 84 जन्म ले लेती है, तो फिर जाकर के शिव में मिलती है। फिर से जाकर के बिना आदि शक्ति के शिव शक्ति, शिव का आधा हिस्सा है, इसलिए उसको अर्धनारीश्वर के रूप में बोलते हैं, है ना? क्या बोलते हैं? हाँ, शिव तो ऊपर रह गया, शिव की शक्ति नीचे 84 जन्मों में आ गई, तो उससे पूरी सृष्टि की स्थापना हो गई। और ये सच्ची कहानी है, कहते हैं ना। फिर वो शक्ति 84 जन्म ले करके फिर पतित बन गई। फिर वही शिव परमात्मा स्मृति दिलाने के लिए आया है, आदि शक्ति हो तुम, जागो, क्योंकि आदि शक्ति सब कुछ भूल गई, है ना? ये कहानी है। अब जब आधा हिस्सा आ गया है सृष्टि पे, तो क्या आधे हिस्से के साथ शिव की पूरी और शक्तियां नहीं आएंगी? जितना रूप उनका है उतना महाकाल, तो महाकाली तो आएंगी ना। तो ये आदि शक्ति की कहानी है। फिर कहता है, फिर ब्रह्मा कहता है, अच्छा मेरा अब कर्तव्य पूरा हो गया, अब आपकी शक्ति आपको समर्पण। अच्छा, जब लिया था तो पावरफुल थी, दे रहे हैं तो कैसी हो गई? कैसी हो गई? उनको फिर से पावन बना करके अपने साथ फिर लेके जाऊंगा। देखो, ये शिव परमात्मा का पाठ है, इसलिए उसको भोलानाथ कहते हैं। जो भी कहते हैं मांगो, क्या मांगना है, तथास्तु। क्या बोलते हैं? तथास्तु, सब कुछ तथास्तु। हर किसी ने वरदान मांगा, उसने कहते हैं ना मैं घर में मरूं, ना मैं बाहर मरूं, ना मैं जानवर से मरूं, ना मैं मनुष्य से मरूं, ना मैं दिन में मरूं, ना मैं हिरण्यकश्यप, ना मैं रात में मरूं। ठीक है, पर क्या तेरा इलाज नहीं है मरने का? है ना? भले आप उधर नहीं मरो, उधर नहीं मरो, पर कहीं तो मरोगे, हैं? ठीक है, फिर भले वो तथास्तु करता है, पर वरदान देने से पहले उसका समाधान तैयार रखता है। ठीक है भाई, आपको ना तो रात में मारेंगे, ना दिन में मारेंगे, ना मनुष्य मारेगा, ना जानवर मारेगा, ना घर के अंदर, ना घर के बाहर। चलो भी दहलीज के बीच में बैठो। ना ही मैं अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं। ठीक है, पर मरोगे तो सही ना। बस थोड़ी सकते हैं। अच्छा, और कुछ है? और ये सवाल पूछा है बाबा कि मम्मा संपूर्ण बन गई तो अब पुरुषार्थ क्यों? अच्छा, आप पुरुषार्थ क्यों? बस और तो नहीं है? और एक ही बात पूछो कि हाँ, नहीं कि हमने सुना है कि बाबा ने कहा है कि जब आप योग बल से पावन बन जाते हो तो अगला जन्म बहुत सुंदर शरीर मिलता है, तो फिर मैया का धन सावला। बाबा एक मेरा एक पूछूं? पहले एक का जवाब दे। वैसे तो इस सवाल का जवाब मैंने पहले बता दिया था, बस जिसने भी पूछा दिमाग तो बड़ा दौड़ा रहे हैं ना, है ना? बुद्धि चली। सबसे पहली बात, ऐसी जो बात है ना सांवले और गोरे की, आज अज्ञानियों से मतभेद निकल गया है। अज्ञानी इतना नहीं सोचते हैं, पर जो ज्ञानी बच्चे हैं ना, वो आत्मा करके पूरा शरीर पे आ गए हैं, है ना? दूसरी बात, मम्मा संपूर्ण बन गई तो अब पुरुषार्थ क्यों? दूसरी बात ये है, हिसाबली क्यों है? बहुत अच्छी बात, गोरी बननी चाहिए थी ना, एकदम महाराजा जैसी, है ना? देखो बच्चे, मम्मा ने इतना पुरुषार्थ किया तो अगला जन्म अच्छा मिला, अच्छे घराने में गई, शरीर भी बहुत सुंदर था। तो था ना भाई, झूठ थोड़ी बोला है, सोचते हर बात सत्य वचन होती है ना। मम्मा पुरुषार्थ करके गई, अगला जन्म कैसा मिला? इतने बड़े घराने में सबसे धनवान,
और कितना सुंदर रूप था। पुरुषार्थ का फल मिला, पर इसके पिछले जन्म में थोड़ी पुरुषार्थ किया था। अच्छा। तो अज्ञानी थी ना भाई, वहां का फल मिल गया, पर थी तो अज्ञानी ना, बाप की थोड़ी बनी थी। ठीक है, रूप भी सुंदर था, इतना सुंदर विचार ही नहीं कर सकते, है ना। अब देखो बाबा का चक्र कैसे घूमता है। सब ब्राह्मण बच्चे बुद्धू सोचते हैं मम्मा शरीर छोड़ के गई होंगी, बड़े घराने में गई होंगी, बड़ी सुंदर होंगी, हो गई होंगी 50 वर्ष की, है ना। और बाबा का प्लान क्या, सोचते रहो। अगर आपकी सोच के अनुसार भगवान चले तो उसको भगवान कभी नहीं कहेंगे। ठीक है, आपकी सोच और उनकी सोच एकदम भिन्न है, कभी मिल नहीं सकती, है ना। सबका विचार चल रहा है मम्मा 50 वर्ष की हो गई है ना, और मम्मा बड़ी अच्छी सेवा कर रही है, मम्मा बड़े घराने में होंगी, मम्मा को पुरुषार्थ का फल मिला, घराना भी बड़ा मिला, रूप भी सुंदर मिला, पर जिस जन्म में मिला उस जन्म में बाप की नहीं थी। बाबा ने तो ये भी कहा कि बच्चे मम्मा अगले जन्म में ज्ञान में नहीं जाएंगी। हाँ, तो नहीं गई ना, कहाँ ज्ञान में गई। अच्छा, बाप ने वायदा पूरा किया। अब ये पार्ट बोलो आत्मा मम्मा की है, पर है तो महाकाल की ना। अब कौन है, महाकाली है ना भाई। मम्मा का पार्ट पूरा हो गया, वो जो फल मिला था वो भी मिल गया, लेकिन जो ये अंतिम समय में है ये किस लिए मिला है। सबसे बड़ी बात बाबा ने अपने कहा था, तो ऐसा रूप क्यों। बाबा भी कहेंगे ठीक है महाकाली की पूजा कराना बंद कर दो, फिर बाबा बैठे बैठे सुंदर बना देगा। ऐसा चमत्कार ये कोई कहने मात्र नहीं है, क्योंकि महाकाल की पूजा है। अच्छा, दूसरी बात ये है, बच्चे शरीर को देखते हैं, ऐसा शरीर जो है। अगर बाप भी सुंदर से शरीर में आते, ठीक है, एकदम साफ सुथरा और बड़े घराने वाली बच्ची में आते, तो जो आज बच्चियां जिनका रंग बहुत डल है शरीर का, और जो बहुत गरीब है, वो क्या उठ पाती, कभी नहीं उठ पाती। वो भी क्या बोलती, अगर भगवान सच्चा था तो गरीब में क्यों नहीं आया, हमारे जैसी कलर वाली में क्यों नहीं आया। वो भी तो सुंदर में आया ना, वो भी तो शरीरों में मतभेद कर रहा है, वो भी तो शरीरों में मतभेद किया उसने भी, वो क्यों इतनी सुंदर में आया। भगवान को भी शरीर से प्यार है ना, इसलिए इतनी सुंदर में आया। समझ में आया। हाँ, जब भगवान को भी तो अमीर घर के चाहिए ना, उसको भी तो राजा ही घर की चाहिए, तो राजा की बच्ची में आया। अब बताओ, क्या बाबा अपने ऊपर ये कलंक लगने देगा? कभी नहीं लगने देगा। इससे सिद्ध है कि भगवान कभी काले और गोरे का भेद नहीं करता। उसकी दृष्टि में काला और गोरा कुछ नहीं, वो सिर्फ आत्मा से प्यार करता है, सिर्फ आत्मा से। ठीक है, इसलिए महाकाली की पूजा होती है, काल के साथ महाकाली की पूजा होती है। और कुछ इसमें कुछ और डिटेल पूछना है? हाँ पापा, लेकिन जो आपने बोला कि मम्मा ने जो पुरुषार्थ किया उसका फल उसको अगले जन्म में मिला, तो केवल एक ही जन्म तक रहता है क्या उसका फल? मतलब क्योंकि अगर कोई एकदम ज़्यादा उच्च कोटि का साधना करता है तो वो आगे भी कंटिन्यू रहता है ना, ऐसा नहीं होता है केवल एक ही जन्म में पूरा फल खत्म हो जाता है उसका? एक ही जन्म में पूरा फल खत्म हो जाता है? नहीं ना, कैसे होगा।
अब क्या वो मिल रहा है मम्मा को? स्वयं परमात्मा प्रवेश कर गए, भगवान का रथ बन गई। इससे बड़ा फल क्या होगा? बताओ। जब भगवान को धारण करने वाली ही धरनी बन गई, असली फल तो इतने ये है। इतने बच्चों की पालना करने वाली माँ बन गई, और कौन सा फल चाहिए भाई? है ना? आज भक्ति मार्ग की कहो या और कहो, कितने सारे बच्चे, कितनी भीड़ लगने वाली है। इससे ज्यादा फल क्या चाहिए? धन ही सब कुछ फल नहीं होता। अच्छा चलो धन की भी बात कहो, आज किसी बच्चे को कुछ कमी नहीं है, नहीं है, तो फल क्या चाहिए? ऐसा फल है जो अविनाशी है, जो विनाशी नहीं होगा। है ना कितना ऊंचा फल? तो जिन्होंने भी ये प्रश्न पूछा है, उनको कहना सबसे पहले तो बाप दादा का याद प्यार है। दूसरी बात, काले और गोरे का भेद निकालो। जब कभी बाप ने काले गोरे का भेद नहीं किया, तो अगर सच्ची ब्रह्मा की संतान है ना, तो सत्य को स्वीकार करो। ठीक है? सच्चा समर्पण होना चाहिए। आप सोचो, इतना सीख दिया है, थोड़ा सा और होता तो क्या सोचते हैं? अब देखते हैं आत्मा की पार्ट कितनी पक्की है। में तो बाबा ये भेदभाव नहीं होगा। सतयुग में बिल्कुल क्यों? सतयुग में देखो, ये सब भेदभाव अभी ही है, और ये ज्यादा अपने ब्राह्मण बच्चों में ही है। अरे आप अपन कह रहे हैं, बच्चियां क्या बोलती है जो सेंटर पे समर्पित, क्या बोलती है? बाबा मैं इतनी सुंदर दिखती हूँ, मेरे में आ जाते हैं, उसमें क्यों आए है? मैं तो कितनी सुंदर दिख रही हूँ ना, एकदम साफ सुथरी, मेरे में आ जाते थे, उसमें क्यों आए? वो कोई काली बोलते ना, तो माँ काली की याद दिला दो। ठीक है? जब वो उसका चूरा निकलेगा तो कहाँ जाएगा? बाबा ये मुझको से एक बच्चे का सवाल आया था हमारे पास, हाँ कि हमारे आश्रम में इतनी बड़ी बड़ी योग्य बहनें हैं, हाँ, संदेशी बहनें हैं, अच्छा, सब महान हैं, तो बाबा उनमें क्यों नहीं आया, उस छोकरी में क्यों आया? हमने कहा अपने बाबा से पूछो। उसको पहले बोलो वो छोकरी तेरी माँ है। मैंने बोल दिया, मुझे निकाल दिया वहाँ। वो जिसको छोकरी बोलते हो ना, वो माता जी आपकी। रिस्पेक्ट से बात करो। जी बाबा। जो कोई ऐसे बोलता है, अभी छोकरी दिख रही है ना, बाद में जब विशाल रूप धारण करेंगी तब मालूम पड़ेगा कि किसको छोकरी बोल रहे थे। ठीक है? जी लो थोड़ा तमीज से पेश आए। जी बाबा। ठीक है? और अगर तमीज से पेश नहीं आएंगे तो ठीक है, अपने एक एक शब्द को याद रखे, क्योंकि एक एक शब्द भारी पड़ने वाला है। ठीक है? इसका डिसरिगार्ड तो स्वयं भगवान भी नहीं सहन कर पाता। कोई बात नहीं, कितने झंडे निकालेंगे? सबसे पहली बात तो कितने झंडे निकाल सकते हैं, क्योंकि बाप तो हर जगह झंडा लगा के आएगा, हर घर में लगा के आएगा। है ना? दिल नहीं दुखाना है, ये तो छोटी छोटी बातें हैं, इन पे ज्यादा भाव नहीं। तो अच्छी बात है ना, सुनेंगे, अकल आएंगे, थोड़ा अकल आएंगे ना, तो बुद्धि खुलेगा। बाबा हाँ, कल हम लोग के घर जा रहे हैं, हमारी रक्षा करना। आपकी रक्षा करे, आपकी रक्षा तो है ही, दोनों शक्तियाँ साथ में है ना? नहीं सोचो ज्यादा। और अपन ने मना किया था, जिद इतनी करके बैठा है ये बच्चा है, इतना बुद्धि में रखना चाहिए ना। आपको क्या कमी है यहाँ पे? किसकी याद आ रही है? किसकी याद आ रही है? दोस्तों की याद आ रही है। तो सबको इधर बुला लो। पर इस बार आपको नहीं रोकेगा। ठीक है? आपकी दिल है तो दिल, जाओ, क्या हो, क्या कहेगा?
ठीक है। अच्छा, और कुछ है? और मैया के बारे में बताइए। अरे आपकी मैया तो महान है, ये तो सुना है ना? आपकी मैया, ये सब बच्चियाँ हो आपकी मैया की, है ना? पूरा सब बोलो। नहीं बाबा, बड़ा अच्छा लग रहा है। क्या अच्छा लग रहा है? मैया के बारे में सुना है। वो बड़ा मतलब एक आदि शक्ति से कितनी सारी शक्तियाँ पैदा हुई है, सोचो। वो होना चाहिए, वाह हम किसके बच्चे हैं। बाबा, एक शक्ति से अनेक शक्तियाँ पैदा हुई, तो उसका क्या रहस्य? जैसे होती तो एक ही शक्ति है। जैसे एक सूरज से कितनी सारी किरणें पैदा होती है ना? सूरज तो एक है ना, उसकी किरणें कितनी है? बहुत सारी किरणें। तो एक शक्ति से कितनी सारी शक्तियाँ हो जाएंगी। बाबा, और मेरे बारे में कुछ कहना है? मतलब मैं लौकिक में रहते हुए भी जिस प्रकार से सेवा चल रही है मेरी, जो लौकिक माता जी और पिछले साल उन्होंने शरीर छोड़ा, तो जिस प्रकार से जो कुछ हो रहा है आपको तो पता होगा, तो आपके बारे में क्या कहे? नहीं, मतलब जो भी हो रहा है ठीक है ना? आप अच्छी सेवा करो, ठीक है? जहाँ आपका कार्यस्थल है, हाँ, वहाँ पर भी अच्छी सेवा करो, ठीक है? अब तो बस सिर्फ ओम कराओ, ठीक है? जब सब ओम करेंगे ना, अपना बड़ा विशाल रूप लेकर के सबको साक्षात्कार कराने आएगा, क्योंकि वो ओम की ही पुकार सुनता है। कौन है? कहते हैं ना, जब सब ओम करते हैं तो उसकी तीसरी आँख खुलती है। अच्छा, क्या खुलती है? तीसरी आँख। और तीसरी आँख खुल के क्या करता है? पहले सबको देखता है ऐसे, कौन कितने कैसे बच्चे, कितने पाप कर्म किए, किसने पुण्य कर्म किया है, फिर अपना कार्य शुरू करता है। तांडव दिखाते हैं ना, मौत का तांडव होता है, ऐसा तांडव नहीं करते हैं, है ना? क्योंकि विनाश का तांडव होता है। अब जब वो तांडव करता है, बोलते उसको कोई नहीं रोक सकता, जो कोई भी उसके पैर के नीचे आए, कोई भी आए, हाँ, पर हर किसी के अच्छे कर्म उनके ऊपर छाया बन के खड़े हो जाएंगे, है ना? क्योंकि विनाश के इस कर्तव्य में महाकाली संपूर्ण रूप से उनके साथ होंगे। आज भले उनको अपनी शक्तियों को अंदाजा नहीं है, पर एक ऐसा समय आएगा जो खुद ही अपने रूप के सामने खड़ी हो जाएंगी। आपको भाग्यशाली हो, आप रहे किसके साथ रहे हो। अपन को तो बड़ा नशा चढ़ता है, बड़ी खुशी होती है ना? जो बच्चे ऐसे ऐसे बोलते हैं, उसमें कैसे आएगा, उसमें कैसे आएगा। अच्छा, हमारी अच्छी योगिनी बहन है, तपस्वी बहन है, उसको बोलो क्या इसमें देख के आए हो? सब तपस्वी नहीं है, सब योगिनी है, बहुत अच्छी बात है। उस तपस्या का क्या, जो उस तपस्या का ये अभिमान आ जाए, क्या फायदा? उस ज्ञान का ही क्या? ज्ञान कभी सीमित एरिया नहीं बन सकता, कभी ज्ञान एक इतने से एरिया में रह ही नहीं सकता। ज्ञान तो इस लकीर के पार भी है और उसके भी पार है। तो बताओ, इसलिए बाबा क्या कहते हैं, ये भी कितना बड़ा अभिमान है कि जो कहते हैं हम बहुत सुंदर है, हम बहुत योगिनी है, हमारा योग बड़ा पावरफुल है, भगवान हमें बता देगा जब कहीं आएगा तो। ये कहेंगे आपका योग आप है, आपको अच्छा है, बहुत अच्छा है, पर वो आपको क्यों बताएगा? क्यों बताएगा? है ऐसा बाबा ने क्या कहा, ऐसी चाबी मैं किसी को देता नहीं हूँ, ऐसी चाबी किसी को नहीं दूंगा, क्योंकि बाप को उस चाबी का मतलब मालूम है। जिसके हाथ में आ गई वो सिर्फ क्या देखेगा? वर्तमान को देखेगा, ना भविष्य देखेगा, ना भूत देखेगा, कुछ नहीं देखेगा। और ये चाबी तो उसी के पास रहेंगी ना जो आदि मध्य अंत का ज्ञाता हो। अपन कहीं आज तक अपन को वो चाबी नहीं दी है। और जो कहती है हमारी उनमें क्यों नहीं आया, उनको कहो यही तो अज्ञानता है कि आप जन्मों के ज्ञान को अब तक जाने नहीं। जिनमें वो आया है आप उसको पहचाने नहीं,
कि वो कौन है ना? जिसके ऊपर सभी ब्राह्मणों की दृष्टि पड़ी है कि वो मम्मा है। पता है ये अपना बाबा ना बड़ा चतुर सुजान है, सबका ध्यान एक जगह लगा देगा, पर पीछे क्या कर रहा है वो किसी को मालूम नहीं पड़ेगा, है ना। ये ऐसा है, अगर सब जान जाएंगे तो फिर बाबा का क्या मतलब इधर रहने का, है ना। तो ये विज्ञान का भी विमान, योग का भी विमान कभी सफलता प्राप्त करने नहीं देगा। इसलिए अगर कोई ऐसे बोलता है बोलो, अगर कुछ भी गलत बोलता बोलो, आप थोड़ा अच्छे से बात करो, क्योंकि इसमें अपना कुछ नहीं जाने वाला। जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं ना, आप किसी के भी लिए गलत बात कर रहे हैं तो इसका बड़ा पाप कर्म बन रहा है। और ये पाप कर्म का बोझ कहाँ लेके जाओगे जानते नहीं हो, है, क्योंकि किसी ने जाना ही नहीं। बाबा ने क्या कहा था, अंतिम समय में सारी शक्तियां एक साथ मिल जाएंगी। ये किसको याद है बताओ? अंतिम समय में सारी शक्तियां एक साथ मिल जाएंगी। मिल गई ना? सारी शक्तियों का मतलब नहीं समझ पाएगा। हाँ, सारी शक्तियों का मतलब अब अंतिम समय में ब्रह्मा बाबा अर्थात कौन है? अपन है अपना शिव बाबा, शंकर, आदि देवी सारी एक साथ मिल जाएंगे। हाँ, सब एक साथ मिल जाएंगी। जब तक वो एक साथ नहीं मिलेंगी तब तक विनाश नहीं होने वाला, ठीक है। तब तक कुछ होने वाला नहीं है। अब जब एक साथ मिल गई है, और अपन ओम को क्यों कहते हैं ओम? क्योंकि कहते हैं ना एक सीढ़ी है जो उस पे जाकर के आवाज देते हैं कि हम आपको बुला रहे हैं, आओ सृष्टि का उद्धार करो। ये आवाज दे रहे हैं हम उनको, अब जागो। अर्थात शिव परमात्मा को बोल रहे हैं अभी अपना वो रूप धारण करो, महाकाल, कल्याणकारी बनो, क्योंकि आप जगत के कल्याण करता हो। तो इसलिए हम उसको बुला रहे हैं, क्योंकि सृष्टि में जैसे दिखाते हैं ना कुंभकर्ण को ढोल बजा बजा के उठाते हैं, है ना, आधा कल्प का सोया हुआ पाया हुआ ही है ना सृष्टि पे, मतलब महाकाल के रूप में उसको बुला रहे हैं। वो अंतर है। देखो सृष्टि पाया हुआ है, स्थापना करने हो गया पाठ पूरा। अब शिव परमात्मा उनके तन में आएगा ना, है, तो उनके तन में आने के लिए भी तो कुछ होते हैं ना, कुछ नियम होते हैं। उनको बुलाते हैं, क्योंकि अभी बाप है ना, तो बाप को दया आ रही है बच्चों पे। ऐसे बच्चों को कैसे, क्योंकि कहते ना गीता का जब उपदेश दे रहे थे अर्जुन को, श्री कृष्ण प्रेरित कर रहे थे, उठो जागो, ये संसार युद्ध करो, आप सबसे सर्वश्रेष्ठ योद्धा हो, है ना। तो कहता नहीं, ये तो मेरे मामे चाचे काके हैं, मैं इनको कैसे मारूंगा, रोता है। लेकिन उसने क्या कहा, ये आपका मोह है, इस चीज से उठो। कोई आपके मामे काके चाची नहीं है, आप तो एक आत्मा हो, पहचानो, आप कल्याणकारी बनोगे। क्योंकि जब तक अधर्म का विनाश नहीं होता, सत्य धर्म की स्थापना कभी नहीं होगी, सत्यता कभी नहीं आएंगे। ठीक है बच्चों, इसलिए अपना सोचो, विचार करो। ओके। तो बाबा ये जो ओम जो है, ये तो अपना साकार ध्वनि है जो हम लोग अभ्यास करते हैं, तो ये केवल साकार वतन तक ही जाता है कि सूक्ष्म वतन और परम धाम तक तो नहीं जाता होगा ना? वहाँ पे तो एकदम साइलेंस है। अच्छा, सूक्ष्म वतन परम धाम तक नहीं जाता। जब आप ओम करते हैं तो आप संकल्प लेते हैं कि मैं वहाँ जाकर उनको उठा रहा हूँ या फिर जगा रहा हूँ। आपकी आवाज़ बल नहीं जावे। और आवाज़ क्यों नहीं जाएंगी? क्यों नहीं जाएंगी? आपका वो साइलेंस है, लेकिन आपका संकल्प के साथ जा रहा है, ठीक है।
और जब संकल्प पहुंचता है सबका एक ही, तो क्या वो नहीं आएगा? और दूसरी बात, ऐसा नहीं कि बाबा नहीं सुनता है, इसका भी सुनता है तो इसका भी सुनता है, वो दोनों का सुनता है। ठीक है, जब बनाया है तो सुनेगा नहीं? सुनता है ना। उसके लिए कोई एरिया नहीं है कि भगवान के पास इस एरिया तक आवाज जाएगी। उसका नेटवर्क दूर दूर तक फैला हुआ है ना। ऐसा नहीं है कि वो वहाँ नेटवर्क नहीं आएगा उसका, वहाँ तो सबसे पहले आता है, क्योंकि वो तो अकेला ही रहता है, वो कोई परेशान करने वाला ही नहीं होता। साकार मूल्यों में भी कहा था ना कि मतलब कि पूरी स्वीट साइलेंस की बोली है, तो संकल्प नहीं चलते वहाँ। परम धाम की बात है ना। बात तो सूक्ष्म वतन की कर रहे हैं। परम धाम में तो अपना बाबा कहाँ है? सूक्ष्म वतन में है ना। तो वहीं बैठ करके तो सबके संकल्प को कैच करते हैं। परम धाम में तो क्या जरूरत है ना। सुनने के लिए अपना सूक्ष्म वतन बनाया है ना। ठीक है, और कोई परम धाम में रह करके बाबा उद्धार नहीं करते हैं। उसको उद्धार करने के लिए वो चाहिए, और वो अपनी पूरी तैयारी के साथ बैठा हुआ होता है। लेकिन सब लोग योग तो परम धाम में ही सब लोग लगा रहे हैं, सब जितने भी योग कहीं भी लगा सकते हैं। परम धाम में लगाओ, सूक्ष्म वतन में लगाओ, शक्तियाँ उतनी मिलेगी। शक्तियाँ उतनी मिलेंगी जितना आपकी मन की शक्ति, जितना आप पावरफुल याद करेंगे। ठीक है। अच्छा बाबा, और भैया से मैं कुछ भी पूछता हूँ तो वो ज़्यादा नहीं बात करते हैं, लेकिन अभी इस बार मैंने उनसे बात किया था अपने बारे में, तो उन्होंने बोला कि देखिए ये जो ज्ञान की जो है, जो आप है ना, आप कितना भी आप अपना ज्ञान आप अर्जित करो, उससे आप कभी भी परमात्मा से प्यार आप नहीं कर सकते हो। देखो ये बात सही है, मैया ज़्यादा बात नहीं करेंगी। इतनी बात करने का मतलब क्या है? सबसे पहली बात ये है, उसी में समझा दिया कि अभी आप इसको हटाओ, अभी आप केवल इस पे प्रेम की यात्रा पे आप जाओ, क्योंकि अब ये सब बह बह के जाने वाले हैं। अब ये जो जितना भी आपने किया, ठीक है, बाप ये चाहते हैं इससे आपने कितनों का उद्धार किया? आप बताओ। अपन ये नहीं कह रहे कि ये गलत किया, या अपनी बुद्धि अच्छी चलाई, अपने ज्ञान का विस्तार भी किया, अच्छा किया, आपने अपना समय भी सफल किया। ठीक है, लेकिन इसमें कितना उद्धार हुआ और कितनों का उद्धार हुआ वो तो पता नहीं है। तो अभी नहीं पता ना। इसमें सिर्फ आपको ही मालूम है, आपसे ही निकला हुआ वो चीज़ है, आपने विचार सागर मंथन किया है। लेकिन अब उद्धार करना है, उद्धार का समय आ गया है। ठीक है, क्योंकि ज्ञान का विस्तार अब समाप्त होने वाला है। कहते हैं ना, हर समय का अपना अपना पार्ट होता है। जब आपने विस्तार किया तो जरूरत थी, लेकिन अब समेटना है ना। इसलिए तो बाबा बार बार यही तो कह रहे हैं, अगर बच्चों बाप को ज्ञान की जरूरत होती तो इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि बैठे हैं, आपको बिना कुछ देखे पूरा शास्त्र कंठ करके सुना सकते हैं। पूरा शास्त्र कंठ है उनको। अगर बच्चों बाप को एकदम ज्ञान ही की जरूरत होती तो अपने मधुबन में बड़े से बड़े ज्ञानी है, और एक सेंटर पे बड़े से बड़े ज्ञानी है, तो वहां जाते ना। जो आज ये बहनें कहती है हम तो इतनी ज्ञानी है, संदेशी हैं, संपूर्णता की तरफ है, ऐसा अभी वर्तमान समय है। समेट दो, सिर्फ समेटने का कर्तव्य है। जितना हो सके सेवा करो। और अच्छा है ना, मैया ज़्यादा बात नहीं करे, क्योंकि सेवा से चीज़ें, क्योंकि देखो अब ये बताइए, क्या उनमें ज्ञान नहीं है? बहुत है। इतना है कि आपका जितना भी शास्त्र बनाए हो कम पड़ जाएगा, लेकिन क्या निकालती है? जितना जरूरत है, जितना जरूरत है, उससे ज़्यादा नहीं, जितने की आवश्यकता है। नेचुरल सी बात है। खाना जरूरत से ज़्यादा खाएंगे तो उल्टी कर देंगे, है ना। और लिमिट में खाएंगे तो बचा लेंगे, और शरीर स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ रहेगा, है ना। इसलिए क्या करना है? सार में आ जाओ।
क्योंकि आपकी मैया का डायरेक्शन नंबर 1 होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है, उनका डायरेक्शन एक्यूरेट, इसलिए अपन कुछ नहीं सोचते हैं। मैया ने बोल दिया, बोल दिया। हाँ, कभी कभी ऐसे कर सकती है कि बच्चों को डांट नहीं पड़े तो थोड़ा घुमा देंगे, है ना, बचा लेंगे उस चीज से, इसलिए तब चुप हो जाती है। हाँ, इसलिए खुद थोड़ा डांटती है ना, आप सोचो बाबा कहेगा अगर धर्मराज का पार्ट आ गया तो नहीं बाबा, मैया की डांट अच्छी है, धर्मराज को नहीं देख रहा है। बाबा अभी तक हम लोग जितना भी जो भी कुछ पढ़ते आए उससे जो है ना बुद्धि का ताला उतना नहीं खुल रहा था, लेकिन आप जो बताते हो ना वो, और आपका जो बाबा के प्रति जो रिस्पेक्ट है उससे हमको बहुत ही कुछ मतलब हमारे में भी परिवर्तन आ रहा है, उसके लिए आपको शुक्रिया। और नहीं, क्योंकि आप है ना प्रैक्टिकल में बता रहे हो ना, वो एक अलग बात होती है, केवल पढ़ने से तो नहीं होता। मतलब प्रैक्टिकल में करो। हाँ ठीक है, अभी प्रैक्टिकल में करो, अस्त्र शस्त्र निकालो। कौन से नहीं, ऐसा नहीं कोई तलवारें खरीद के ले आओ, अस्त्र शस्त्र ज्ञान के। ठीक है ना? ओके बच्चों, और सब ठीक है? हो गया आपका? और तो नहीं है ना कुछ? हाँ, बड़ी वाली लड़की है ना, उसको ना पेट में बहुत परेशानी है, बहुत दवाइयाँ की है, डॉक्टर की ऐसे झाड़ फूक सब करवाई, ठीक नहीं हो रही है। तो उनको ओम कराने को बोलो। कितनी बार बोला, एक समाधान है, पेट की सारी समस्या खत्म हो जाएंगी। तो आज फोन करी, बोली बाबा से पूछना। हाँ, तो उनको बोलो लंबी सांस लेकर के ओम करो 10 मिनट तक, खाली पेट। ठीक है, और संकल्प करे कि मेरा पेट का दर्द खत्म हो रहा है। ये इतनी बार बोले ना, मन की बीमारी भी ओम से ठीक होंगी। क्योंकि क्या होता है ना बच्चे, जब हम करते हैं ना, पूरा ध्यान केंद्रित इधर हो जाता है ना, फिर उससे शरीर का भी स्वास्थ्य भी ठीक होने लगता है ना। तो आप करके देखो, लेकिन आंखें बंद होनी चाहिए। उसमें आंखें बंद करने का एक लॉजिक है। उस घड़ी आप संसार की कोई भी चीजें नहीं देखते। अच्छा, बंद करना आंखें? हाँ, बंद करना। नहीं अभी आपने ओम करवाया, नहीं, योग में नहीं करी क्योंकि आप सामने ही हो तो वो एक अलग बात है ना। लेकिन जब आप एकांत में बैठते हो, पूरा आंखें बंद, बिल्कुल नहीं खोलो, करते जाओ, ऐसी गहन शांति की अनुभूति होगी। और जब खोलेंगे ऐसा लगेगा कि मैं कहीं और गया था और अब कहीं और आया हूँ। बाबा फिर ऐसे क्यों बोलते हैं योग में कि आपको खुली आंखों से योग करना है? योग में ना, अपन ने पहले बताया था ना, योग में खुली आंखों से क्यों याद करना। शुरू में क्या हुआ मालूम है? साकार में बाबा बच्चों को योग कराते थे। बच्चे आंखें बंद करके करो, तो बच्चे जोर जोर से झटके मारते थे, सब सो जाते थे, है ना। तो अपने सोचा ये बच्चे तो नहीं, सो ही जाते हैं। फिर सोचा चलो चिता योग कराते हैं। मालूम है चिता योग? लेटा करते हैं। अच्छा, उसको चिता योग बोलते हैं। कि मैं मर गया, सोचो मैं मर गया, तो उनको क्या करते थे ना, सुला देते थे, लिटा देते थे। तो फिर क्या होता था, खूब आवाज आ रही है सोने की। अब सोचा ये भी टेक्निक फेल हो गई, उसमें भी आवाज आने लगी। ठीक है, अब क्या करें? अच्छा, बाबा ने सोचा भाई अभी आँख खोल के देखो, आप बंद नहीं करना किसी को, क्योंकि जब आँख खुली रहेंगी, है ना, सोएंगे तो नहीं ना। तो फिर बाबा का एक छोटा चित्र रखते, उसको देखते रहो, आप देखते रहो, याद करते रहो, वाह मैं सतयुग में जाने वाली आत्मा हूँ, वाह मेरे सिर पे ताज रखा है। अपने अपने चेहरे को देखो, शिकली को देखो, सम्मान के देखो। फिर उस समय से क्या हुआ, आँख खोल के योग करो। ठीक है, पर आँख खोल के लगा दिया तो आँख खोल के ही लगा दिया, पूरा नियम ही बन गया। ठीक है, मतलब सोना नहीं है, चाहे आंखें बंद हो कि खुली।
निंद्रा नहीं करना। जब भी आप बच्चे ओम करते हैं, आंखें बंद, बाप की याद, उसका आह्वान, प्रेम और सारी शक्तियां मुझ में, आंखें बंद। और जब खोलेंगे ऐसा लगेगा मैं कहीं और आया हूँ, ऐसी दुनिया से आया हूँ, ऐसे शांति की दुनिया से आया हूँ। वाह वाह वाह, कितना अच्छा लग रहा है। करके देखो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फिर आंख बंद करके ही चालू करो, नहीं। दिल करे आंख खोल के बाबा को देखते रहो, हल्के रहना है। दिल करे आंखें बंद करके बाप को याद करो, है ना। जैसे दिल करे नाच के याद करो, गा के याद करो, घूम के याद करो, आंख खोल के याद करो, आंख बंद करके याद करो, कमरे में याद करो, बाहर याद करो, कहीं भी याद करो, पर याद करो। ठीक है, ऐसी याद होनी चाहिए। ओके बच्चों। हाँ, ज्यादा देर ओम करें कि ज्यादा देर साइलेंस में बैठें? देखो बच्चे, जब ओम करते करते अवस्था ऐसी आ जाती है जब अपने आप ही मन साइलेंट में जाना लगता है, अपने आप ही अनुभूति होती है, अब मैं शांत हो गया। फिर बैठे रहो जब तक दिल करे, बैठे रहो बैठे रहो। फिर जब दिल करे तब आवाज में आओ, है ना। ऐसे योग करना है। कोई कोई बच्चे तो क्या करते हैं, सुबह अमृत वेला उठेंगे, चालू हो जाएंगे ओम ओम ओम। हाँ, अमृत वेले ये बराबर नहीं उनको है। को अमृत वेले नहीं करना, आवाज में नहीं आना, क्योंकि आत्मा घूम के आई है, तुरंत आवाज में नहीं आना होता है। जब क्या होता है, सूर्य उदय होता है ना, स्नान करके आराम से बल छत पे बैठो, फिर ओम करना शुरू करो। उसमें पूरी ताकत आएंगी, पूरी ताकत। ठीक है, उसमें आप बच्चे ओम ओम करो। जब आपके सामने सूर्य उदय हो रहा हो और बैठ करके ओम करो, तो एक एक संकल्प पावरफुल करो, तो सब शक्तियां, सब ताकत आएंगे। ठीक है, ऐसे करना है। अमृत वेले से चालू नहीं हो जाना ओम ओम करना है। बाकी अच्छा, लोगों को भी दूसरी बात क्या है, अगर अमृत वेले नींद आती है तो कुछ पढ़ लो। क्या करो, नींद आती है, झटके लगते हैं, तो कुछ पढ़ लो, बाबा की आवाज सुन लो, कितना अच्छा लगेगा, है ना, खुशी मिलेगी। हाँ, बाबा ने कितनी बढ़िया बात कही है। ऐसे करो। लेकिन करना है अमृत वेला उस समय। हाँ बिल्कुल, बाबा की आवाज सुन के करो, विचार सागर मंथन करके करो, बाबा से बातें करो। बाबा, मैं आपका नन्हा सा बच्चा उठ गया, नींद तो बहुत आ रही थी पर आपकी याद भी बहुत आ रही थी। ऐसे ऐसी बातें करो। बाबा, आज पूरा दिन में मैं क्या क्या करूँगा। ठीक है बाबा, ऐसे। बाबा, आपको चाय पीनी है, आप खाना खाएंगे, आपको गर्म पानी पीना है, अच्छा चलो बाबा नहाने चलते हैं, बाथरूम में चलो, है ना। बाबा को नहाने ले जाओ। अपना बाबा है, कहीं भी याद करो, कोई वो नहीं है। बाथरूम में याद करो, आप घर के बाहर याद करो, कमरे में याद करो, नहाते नहाते बुद्धि चलाओ, बाबा से बात करो। मैं आत्मा इस शरीर को स्नान करा रहा हूँ, फिर मेरा बाबा मुझ आत्मा को स्नान करा रहे हैं। ठीक है, हम दोनों एक साथ स्नान कर रहे हैं, शरीर भी और मैं आत्मा भी। ठीक है, ऐसे ऐसे विचार। ये याद की विधि है कि अपने बाप को याद करने के लिए सोचना थोड़ी पड़ता है। तो अपने बाप को कैसे याद करूंगा, उसकी गुण, उसकी शिकिल, उसके फीचर्स याद आते हैं। जरूर थोड़ी पड़ती है याद करने की, मेहनत करने की, कैसे याद करूं, कैसे याद करूं, कैसे याद करूं। ऐसा ही ना। अच्छा बच्चों, अब तो ले लेके आओ। बाबा, एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ, जैसे मैया रूम बराबर पूछना है। हाँ। हाँ जैसे मैया रूम में होते हैं, हाँ। तो उनको बोलते हैं कि हम दूध लेके आ रहे हैं तो आप सोना मत, तो वो सो जाते हैं। और फिर लेकिन ऐसा लगता है कि वो दूसरे को भूल जाते हैं। ये भी वंडरफुल बात है, क्योंकि आपकी माता श्री छोड़ के चली जाती है,
आप पीछे से अपने को रखवाली करनी पड़ती है ना। अपनी माता श्री ओम शांति बाबा मैं जा रही हूँ, अपन क्या कहेंगे भाई, रखवाली तो शरीर की करनी पड़ती है ना। क्योंकि आप लोगों की नींद में मैया की नींद में फर्क है, क्योंकि पूरी तरह से छोड़ देती है, ठीक है। और आप बच्चे कनेक्ट होते हो, पूरी तरह से कनेक्ट होते हो। तो आप बच्चों की नींद में और मैया की नींद में ये फर्क है ना। तो इसलिए क्या करते हैं, अब कहते हैं अच्छा बाबा मैया के शरीर की रखवाली करनी पड़ती है। बिल्कुल, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये इतना पूरा लाइट हाउस है ना, आप लोगों को नहीं दिखता, पर जिनके शरीर नहीं है उनको बराबर दिखता है। जिनके शरीर है ही नहीं उनको तो पूरा कितने वाट का बल्ब दिखता है, पूरा खींचती है ना। तो इसलिए क्या करते हैं, मैया उसमें कहाँ पे चली जाती है? नहीं देखो बच्चे, मैया के रास्ते बहुत है, वो कहीं पर भी जा सकती है। आप सबके पास आ जाएंगी, आप लोग क्या कर रहे हो है ना, आप सबके पास आ जाएंगे। हाँ पूछो। बाबा ये भाई है ना, ये अब बताना था इसको लेकिन बता नहीं पा रहा है। ये क्या? शरीर से बहुत परेशानी है। हाँ ये भाई। अच्छा, क्या परेशानी है? तो बाबा कमर में बहुत दर्द है, मैं ज़्यादा ना बैठ सकता हूँ ना ज़्यादा खड़ा होकर काम नहीं कर सकता मैं। अच्छा, तो इलाज कराया आपने? हाँ इलाज कराओ, लेकिन फर्क नहीं होता कुछ। कुछ दिन ठीक हो जाएगा, 2-4 दिन अचानक हो जाए फिर वैसे हो जाएगा। देखो बच्चे, ये शरीर तो पुराना है ना, पुराना तो है, ठीक है, ध्यान रखना है। अपन को आज की दुनिया में क्या करते हैं, शरीर स्वस्थ नहीं होता तो क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा कसरत करते हैं। क्या करते हैं? हाँ, तो आप नहीं करते, करो। सुबह चलो जितना हो सके, उसके बाद हल्का हल्का करो, कसरत करो। आजकल तो अलग अलग तरीके की आती है ना, इसका इलाज सिर्फ कसरत है। दवाई खा लो, दब जाएगा, फिर ऐसे उभर जाएगा, फिर बड़े रूप में होगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप 10 मिनट लंबा लंबा सांस लेकर के ओम करो, पेट की समस्या तो उससे ठीक हो जाएगी, ठीक है। लेकिन शरीर की, कमर की, ये आप जा करके कसरत करो। सुबह सुबह उठ करके जाओ, सब बच्चे मिल करके सेवा भी हो जाएंगी। किसी भी इधर खुला होता है स्थान, ठीक है, सब बच्चे सुबह सुबह उठ करके स्नान करके या स्नान करने से पहले जाके आओ। अब मैंने अभी शुरू किया है तो उससे बहुत ही मुझे फायदा हो रहा है। बिल्कुल फायदा होगा, क्योंकि इसका इलाज ये नहीं है ऐसा। और बाबा ऐसे भी नहीं कि बीच चमत्कार किए कि शरीर घुमा देगा। अगर ऐसी घुमानी होती तो पहले इनके ऊपर घुमाते हैं, है ना। तो ये चीज देखना है। चोट लगी, 3-4 बार चोट लगी थी, उस वजह से है मेरे को, एक्चुअल में नहीं है। वो भी ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, निकाल दो ये सब चीजें। मैं स्वस्थ हूँ, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं होने वाला, मैं तो ये संकल्प है ना। के साथ इरादा नहीं करता। बाबा ने भी कितनी अच्छी बात कही, बच्चे दधी चीरी शीर बनो, है ना। हड्डियां मजबूत होनी चाहिए, है ना। दधी चीरी शीर कौन था हड्डी भी यज्ञ में दे दी। जो बताया था ना, दधी चीरी शीर वो था। कहते हैं ना, बाप की सेवा करते करते, बाप की सेवा में करते करते, कहते हैं पार्वती की रक्षा करते करते दधीची की हड्डियां टूट गई थी, सब हड्डियां टूट गई थी। तो फिर कहते हैं भोलेनाथ ने उसको वरदान दिया, आज से आपकी हड्डियां ब्रज की बन जाएंगी, ताकत जो टूटेंगी नहीं कभी। आप पूरे यज्ञ में हड्डी हड्डी स्वा कर दो। तो आप ये सोचो, भोलेनाथ का वरदान है मुझे, मैं एकदम पावरफुल हूँ, मेरी हड्डियां बहुत मजबूत है, ठीक है, मैं एकदम स्वस्थ हूँ। और जैसे आप ये संकल्प करोगे तो सच में ही उस भोलेनाथ का वरदान सच में प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। देखो बच्चे, इस शरीर में आत्मा को सब याद है। अब इसको क्यों याद रहेगा, क्योंकि जब इसका जन्म हुआ तो इस शरीर से वो किन को देखेगा, किन की पहचान करेगा, उनकी करेगा ना।
और इस शरीर के आधार से ही फिर जो जो देखेगा, जो माँ बाप के संस्कार होंगे वही आएगा। पुनर्जन्म का इसमें कोई रोल नहीं रहता, क्योंकि बाबा उस बटन को मर्ज कर देता है ना। अगर ऐसे आत्मा को याद रहे ना तो पूरे विश्व में युद्ध छिड़ जाए, विनाश की जरूरत नहीं पड़े, अपने बोले बाबा की भी जरूरत नहीं पड़े। वो कहेंगे मेरा बेटा आपके घर में आया, लौटाओ। वो कहेंगे नहीं ये मेरा बेटा है, लड़ाई हो जाएंगी ना। वीडियो आया बाबा पुनर्जन्म में दादी थी करके बोल रहे थे। देखो बच्चे, ये अच्छी बात है। अगर पुनर्जन्म में दादी थी तो कौन सी दादी थी वो उसको याद नहीं है ना, वो तो याद नहीं है ना, आएगा भी नहीं, क्योंकि बच्चे ज्ञानी भूल हो सकते हैं, है ना। और दूसरी बात है कि जब बाबा से प्रेम होता है ना, सबको जब उनकी जीवन कहानी ये सुनते हैं, ये चित्र देखते हैं, हर कोई सोचता है मैं ये था या मैं इनमें से था, पर कौन थे कैसे थे ये बाप ही जानता है ना, है ना। ये भले कुछ भी हो जावे, कई बार माँ बाप ऐसी बच्चों को कहानी सुना सुना के बड़ा करते हैं, तो उनके दिमाग में क्या हो जाता है, वही छप जाता है। तो बच्चे भी क्या बोलते हैं, वही सही बोलते हैं, है ना। तो इसलिए इसे ज्यादा अगर ये सोचो होगा भी तो बाप अपना कर्तव्य अपने आप कराएगा, नहीं होगा तो अभी तो है ना, है ना। ये चीज सोचना है। ओके बच्चों। बाबा हाँ शिव बाबा को भी बोले क्या होगा, क्यों अपन से दिल्ली लगती नहीं बाबा अपन से क्या प्रॉब्लम है भाई, किसको हो ओ बाबा नहीं है ना। फिर भाई अपने शिव बाबा को अपन ऐसे नहीं बुलाएगा, उनके लिए तैयारी होनी चाहिए, सबसे बड़ा मालिक है ना। बाबा क्या तैयारी करनी चाहिए। हाँ बोलो। ये जो शांति स्तंभ है जो वहाँ पे, उसके बारे में बोलते हैं कि वो जो ये है ना पृथ्वी के मध्य का स्थान है और उसके ऊपर सूक्ष्म वतन है, मतलब वो इतना पावरफुल और इतना इम्पोर्टेंट जो है, इसमें कितनी सच्चाई है। मतलब पृथ्वी के मध्य का स्थान वही थोड़ी है। और दूसरी बात बच्चे, वहाँ पावर क्यों है, क्योंकि हर एक बच्चे का संकल्प वहाँ पर है, हर एक संकल्प, हर एक भावना, प्यार, सब कुछ। और अगर बाप कहे एक पत्थर की मूर्ति पे बैठ करके पूजा करोगे ना, तो वहां पर भी ऑटोमेटिकली ताकत किसमें होती है, पत्थर में नहीं होती, भावनाओं में होती, संकल्पों में ताकत होती है। और जब संकल्पों में ताकत होती है तो वो स्थान ऑटोमेटिकली लाइट हाउस बन जाता है ना। ये चीज होती है। मध्य स्थान तो कोई ढूंढ ही नहीं पाया, आप ढूंढ भी नहीं पाएगा, ठीक है। क्योंकि पृथ्वी का माप कोई लेने ही वाला नहीं है, कितना भी बड़ा साइंस हो करके चला गया हो, पृथ्वी का माप आज तक किसी ने भी नहीं लिया। कहने को तो कोई भी कहेगा ये मध्य है, ये मध्य है, ये मध्य है ना। ये बोल रहे थे कि जो सभी आत्माएं वहीं से जाएंगी ऊपर, बिल्कुल नहीं, कितने का जरूरी थोड़ी उधर से जाएंगी, कहीं से भी जा सकती है, कहीं से भी जा सकती है, ये कोई जरूरी नहीं है। अगर अब आप कहे कि इधर से जाएंगी तो अपन बैठे मध्य में है, आप बैठे हो मध्य में, हाँ वही तो ना, शरीर में फिक्स नहीं है तो इस सृष्टि पे कैसे फिक्स हो सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आत्मा कहाँ, जहाँ मेरा बाबा बैठा है ना, क्या कहते हैं, जहाँ रानी मक्खी होती है तब उसके पीछे जाती है। अब रानी मक्खी कहाँ है ना, तो अब रानी मक्खी जहाँ होंगी सब खींच के उस स्थान से जाएंगे, ठीक है। ऐसे तो स्थान बाबा कोई भी तैयार कर देगा। ओके बच्चों। अच्छा अब आप देखो, महाकालेश्वर को दिया ना शिकिल, दिया ना, और महाकाल को शिकिल दी जाती है, क्योंकि महाकाल बिना शिकिल के अपना रूप धर ही नहीं सकता। महाकाल ही जब शंकर में प्रवेश करेगा तब महाकाल बनता है। देखो संहार करने वाला कौन, महाकाल, महाकालेश्वर, इसलिए उनको ऐसा रूप दे दिया है।
भक्ति मार्ग वालों को भी इतना कल है, ज्ञान मार्ग वालों की कल कहाँ गई समझ नहीं आ रहा है। बहुत अच्छा, बाबा वेरी गुड। हाँ, ये शिवलिंग इतने अलग अलग मतलब बनाए हैं, बोले बच्चों की भावना। जैसे एक बच्चे का नाम अभी उसको रख दो, अभी। हाँ ठीक है, अभी एक बच्चे का नाम अलग अलग रख देते हैं ना, रख देते हैं ना। हाँ। अब जैसे कई बार क्या होता है, सोचो रानी पद्मावती है, असली चेहरा किसी ने नहीं देखा, लेकिन अपनी अपनी कल्पना से उसका कई रूप बना दिए हैं, पर उसका असली चेहरा तो कोई जानता नहीं, है ना। हर कलाकार अपनी अपनी कला से उसमें हर रंग, हर रूप, हर कला, हर फिक्स चेहरा डालेगा, लेकिन जो हकीकत में रूप है वो तो कोई नहीं, वो तो वही बता सकता ना जिसने उसको देखा हो, है ना। इसलिए बाबा को किसने कहाँ देखा है ना। लेकिन अपनी अपनी सोच के अनुसार, भावना के अनुसार उसकी आकृति तैयार करने में बच्चे कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, है ना। अब जैसे महाकाल का रूप है, महाकाल का रूप है तो मतलब विकराल ही रूप होगा ना, है ना। तो चित्रकारों ने अपनी बुद्धि से वही रूप बनाया है जो कि वास्तविक है, ठीक है। अब ये छवि पहले पूरे आकाश में बनती है, अब ये चित्र ऐसे नहीं बने हैं जो बने हैं ना ये चित्र। हाँ, लेकिन एक्यूरेट कोई नहीं दे पाएगा, पूरी आकार उसमें बनता है पहले पूरा, जिसकी आंखों में छप जाता है। सूक्ष्म वतन में नहीं, स्थूल वतन में ही बनेगा। नहीं मतलब पहले सूक्ष्म में बनता है। आप पहले सूक्ष्म में, लेकिन दुनिया वालों को दिखाने के लिए कुछ तो चाहिए ना, है ना। वो कहाँ तक सूक्ष्म वतन में पहुंच पाएंगे, है ना। तो वो आकार फिर ऊपर से लेकर के नीचे तक बनता है, तो फिर जब छवि निकल जाती है तो ये मूर्तियाँ बनती है। और ये मूर्तियाँ मिट्टी कई बार ऐसी प्रकृति अपने आप में बना देती है। आज ऐसे स्थान है प्रकृति के जहाँ अपने आप ही वो खुद शिवलिंग बनता है, और शंकर की भी बड़ी मूर्ति बनाई हुई है प्रकृति ने। ऐसा स्थान है ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में है, अपने आप प्रकृति इसको आकृति देती है, क्योंकि प्रकृति पति है ना, तो अपने पिता या पति की आकृति वो कैसे बनाएंगे, कैसे ढंग से बनाएंगे। इसलिए कोई कहते हैं ना, हमें परमात्मा ने सब ज्ञान दे दिया। बाबा कहेगा अपना बाबा इतना बुद्धू नहीं है। बाबा जो अमरनाथ में बोलते हैं वो अपना बनती बिगड़ती है, तो क्या वो सत्य है? वो बर्फ का बनता है, वो बनता है फिर पिघलता है। यही तो गायन है ना अमरनाथ का। कोई बोलते हैं कि पंडित की वहाँ के पंडित जी लोग बनाते हैं, मशीन से अपने आप बनता है। वो यही तो जादू है ना, वो बनता है अपने आप पिघलता है, अपने आप बनता है। इसलिए क्या करते हैं, ये ऐसी आकृति सबने अपने अपने अनुसार दी है, लेकिन प्रकृति की कलाकारी नंबर 1 कलाकारी है। अब ये बाबा आप सोचो, जब गंगा बहती है तो पानी उस पत्थर को शिवलिंग के आकार का बना देता है। इतने बड़े बड़े शिवलिंग कोई बनाए गए थोड़ी है, किसने आकार दिया? प्रकृति ने। प्रकृति को कितना समय लगता है देखो, उसको आकार दे दे के पानी से घिस घिस के अच्छी कलाकारी उसकी बनाती है। कितने बड़े बड़े शिवलिंग बना देती है। ये तो कलाकारी है प्रकृति में। वो जो बर्फ का जो अमरनाथ बना हुआ है ना, वो कहते हैं कि जब वो उस दीवार के साथ टच हो जाएगा ना, तो उसमें सिग्नल आता है कि विनाश हो जाएगा। ऐसा है बाबा? प्रकृति भी उस चीज का सिग्नल देती है। प्रकृति क्योंकि वहां से तो हिमालय पे है ना, हिमालय की चोटी जब पिघलेगी सिग्नल तो देगा ना। क्योंकि हिमालय की चोटी पिघलेगी तभी तो पूरे विश्व में पानी का लेवल बढ़ जाएगा, है ना। और सबसे ज्यादा कहते हैं ना, शंकर की जटाओं से गंगा बही है ना। इसलिए तो सब कुछ
अब वो इतना ही पानी रखेगा जितना सृष्टि में जरूरत है, फिर धीरे 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 अपने अंदर ना, फिर अब जब हिमालय का पर्वत पिघलेगा तो सृष्टि का लेवल बन जाएगा। ठीक है, अभी बहुत समय हो गया है, अभी अपन चलते हैं। हाँ बल जा क्या हो, हाँ क्या कह रहे? जो महाकाल का पार्ट चलेगा, हाँ। ये विराट रूप का पार्ट मतलब कैसे होगा? अपने अपने समय पढ़ूंगा। महाकाल के पाठ से पहले विराट रूप बनेगा, शिक्षा देने के लिए कि अभी भी सुधर जाओ। उसमें से जो सुधरेंगे सुधरेंगे, नहीं तो फिर बाद का पाठ तो महाकाल का रहेगा। ठीक है, अच्छा बच्चों, अभी अपन चलते हैं, सभी अपना अपना ध्यान रखो। अपन की तो मुरली लंबी हो जाती है, बाबा हाँ बहुत अच्छे लगते हैं, है ना, लंबी मुरली होगी ना। चलो बाबा, और मेरी भी एक इच्छा थी कि यहाँ पे परिवार के बीच में आकर के, तो ये पहली बार आया हूँ यहाँ पे। हाँ। तो आपका भी जो स्नेह मिला, जो भी ज्ञान मिला, उसके लिए शुक्रिया हूँ। और मैं यही चाहता हूँ कि अभी तक जितना भी विस्तार किया, अभी उसको समेट करके, है ना, अभी केवल ओम का ही मैं ये करूँ ना ज्यादा करके। बिल्कुल। तो मुझे भी आप वो शक्ति दीजिए, ब्लेसिंग दीजिए कि जो भी है अभी आगे से जो भी होगा वो सारा। जब ज्ञान का विस्तार किया तो शक्ति थी ना, थी ना। नहीं, लेकिन मुझे कुछ पता ही नहीं चलता है कि मतलब उसका क्या यही तो कलाकारी है। आत्मा में शक्ति इतनी होती है, आत्मा को भी पता नहीं चलता कि मेरे में क्या है। तो अभी तक भी मुझे नहीं मालूम है, अभी तक भी कोई बता नहीं रहा। तो इसलिए क्या करना है, जो बोला है आप वो करो अभी। ठीक है, एकदम हल्का लगेगा। उद्धव नहीं बनो, गोप गोपिया बनो। ठीक है, क्या बनो? और बाप गोप गोपियों के मेले में आता है ना। ठीक है, शास्त्रवाद करने में नहीं आता है, वहां से तो बोर हो जाता है। भाई जो आप दे रहे हो ये थोड़ी है, अपन इससे ज्यादा पुस्तक बना के रख देगा, है ना। कहाँ आता है? गोप गोपियों के मेले में। तो ये जो मेला है ना, ये किसका है? गोप गोपियों का है। और इस मेले में ना चालाक को चतुर रह ही नहीं पाएंगे, ऑटोमेटिकली सिस्टम बना हुआ है, ऑटोमेटिकली आ ही नहीं पाएंगे, आएंगे, रुकेंगे नहीं, लेकिन ज्यादा समय नहीं रुकने वाले। गोप गोपियों में कोई भी चतुर बच्चा छुप नहीं सकता, है ना। भोले भाले बच्चे चाहिए। ठीक है, और बाप तो अपने आप ही ऐसा आईना रखता है, सब ट्रांसपेरेंट हो जाता है। जब नया जन्म लेती है तो उससे पहले का सब कुछ भूल जाती है, बिल्कुल भूल जाती है। चलो बच्चों, फिर मिलेंगे।